जय भीम, जय संविधान, जय भारत। जितने ओबीसी के कितने लोग हैं यहाँ हाथ उठाइए। मैं भी ओबीसी हूं। ये जिम्मेदारी हम ओबीसी के लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी आबादी 65% है। और जिस दिन इस देश का ओबीसी फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, मायावती, मान्यवर कांशीराम साहब और बीएसपी से जुड़ गया, तब जाकर इस देश में स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, दवाई सस्ता होगा। नहीं तो संविधान के नाम पर जो लोग आज संसद में आए हैं वो क्या क्या बोल रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए साहू जी महाराज अब नहीं आएंगे, बाबा साहब नहीं आएंगे। अब इसी में से किसी साहू जी महाराज को चुनना पड़ेगा या बनना पड़ेगा, और हम सबको बाबा साहब के विचारों को आगे लेकर चलना पड़ेगा। और बिना झिझक, बिना लाज शर्म के, बिना किसी की बात को सुने हुए रोज एक एक आदमी को जोड़ना पड़ेगा। और तमाम SC ST OBC के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग और जो गरीब लोग हैं उनको बताना पड़ेगा कि संविधान के नाम पर आज आपका अधिकार छीना जा रहा है। गरीब अब पढ़ नहीं सकता है। शिक्षा के बजट में 7% कटौती हुई है। जितने ओबीसी के कितने लोग हैं यहाँ हाथ उठाइए। मैं भी ओबीसी हूं। ये जिम्मेदारी हम ओबीसी के लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी आबादी 65% है। और जिस दिन इस देश का ओबीसी फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, मायावती, मान्यवर कांशीराम साहब और बीएसपी से जुड़ गया, तब जाकर इस देश में स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई, दवाई सस्ता होगा। नहीं तो संविधान के नाम पर जो लोग आज संसद में आए हैं वो क्या क्या बोल रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए साहू जी महाराज अब नहीं आएंगे, बाबा साहब नहीं आएंगे। अब इसी में से किसी साहू जी महाराज को चुनना पड़ेगा या बनना पड़ेगा। और हम सबको बाबा साहब के विचारों को आगे लेकर चलना पड़ेगा। और बिना झिझक, बिना लाज शर्म के, बिना किसी की बात को सुने हुए रोज एक एक आदमी को जोड़ना पड़ेगा। और तमाम SC ST OBC के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग और जो गरीब लोग हैं उनको बताना पड़ेगा कि संविधान के नाम पर आज आपका अधिकार छीना जा रहा है। गरीब अब पढ़ नहीं सकता है। शिक्षा के बजट में 7% कटौती हुई है। आपको MP मेंबर पार्लियामेंट जो है हमारे राज्यसभा सांसद वो बताएंगे। वो कल भाषण देकर भी आए हैं संसद में कि शिक्षा सबको एक बराबर कर दिया जाए। बहुत बुरी स्थिति है। और इस देश में आज भी मैं कह रहा हूं, इस देश में बहाना है कि बीजेपी सत्ता में है। सत्ता में आज भी कांग्रेस और उसी के भाई बंधु बैठे हुए हैं जो 60 साल से सत्ता में कर रहे थे। 130 से ज्यादा सांसद कांग्रेस का बीजेपी में गया हुआ है। तमाम ये जो दल हैं, इनके लोग कल इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, परसों उस पार्टी में जाते हैं। बीएसपी का कोई इक्का दुक्का अवसरवादी होता होगा जो पार्टी बदलता है। बीएसपी के लोग जो आते हैं वो अपना जीवन पार्टी को देते हैं, सामाजिक आंदोलन को देते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जब इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे ज्यादा 24 कैरेट गोल्ड संविधान पार्टी बीएसपी होगी और आपको फक्र होगा। इसलिए अनिल भाई का भी हाथ मजबूत कीजिए आप लोग बिहार में। और अभी से लग जाइए, विधानसभा का चुनाव है और आप चाहते हैं कि साहू जी महाराज के नाम पर चौक चौराहे का नाम पड़े, स्कूल कॉलेज का नाम पड़े, आपके मान सम्मान हो आपके पुरखों का, चाहे सम्राट अशोक हो, चाहे साहू जी महाराज हो, तो उसके लिए सत्ता में आपको आना पड़ेगा। और सत्ता में आने के लिए अंतिम बात कह रहा हूं, और कुछ नहीं चाहिए। इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब सबसे ज्यादा मेहनत कश है। खेत हम जोतते हैं, ट्रेन हम चलाते हैं, पत्थर हम तोड़ते हैं। एक काम हम लोगों को नहीं आता है, मुंह चलाना। जिस दिन हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, जबान चलाना शुरू कर दिया, उस दिन हमारी सत्ता होगी। और एक आखिरी लाइन कह रहा हूं कि सोशल मीडिया का जमाना है। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, आप लोग एक एक तस्वीर लीजिए और एक एक तस्वीर उधर की लीजिए और अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर पोस्ट कीजिए। अगर आप जमाने के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आप पीछे पड़ जाएंगे। अब बैलगाड़ी से दिल्ली नहीं जा सकते हैं आपको हवाई जहाज या ट्रेन लेनी पड़ेगी। अब सोशल मीडिया का जमाना है।
आप काम करे ना करे, प्रचार करना पड़ेगा। और हम लोग तो मेहनत कश लोग हैं। अगर चाहते हैं कि आज कल जिस तरह से वीरांगना फूलन देवी की जो शहादत दिवस है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, तो आज साहू जी महाराज के फोटो को सब लोग शेयर कीजिए ताकि दुनिया को पता चले और पूरा देश को पता चले कि बिहार में बीएसपी का झंडा बुलंद हो रहा है और तमाम बहुजन महापुरुषों का सम्मान का जिम्मा बीएसपी ने उठाया है। और बिहार में बीएसपी को भी मजबूत कीजिए, समाज को मजबूत कीजिए, महापुरुषों का सम्मान अपने आप मिलेगा। ये लंबी लड़ाई है, लेकिन इतना ही करना है आपको कि रोज सुबह शाम परिवार भी चलाना है, घर भी चलाना है, और 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जवान भी चलाना है। और सबके सामने बीएसपी बहुजन महापुरुषों की बात को आपको कहना है, बोलना है। और अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप उस पर नहीं बोलेंगे, नहीं लिखेंगे, तो हमारे हक अधिकार नहीं मिलेंगे। आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो एक बार जोर से बोलिए, साहू जी महाराज अमर रहे, साहू जी महाराज